कभी सोचा है कि एक गलती से किया हुआ कॉल किसी की जान ले सकता है। एक मिस कॉल, एक मीठी आवाज और फिर एक खौफनाक मर्डर। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है। दरअसल दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 20-22 वर्ष की होती है, एक दिन वो अपनी माँ के पास में फोन कर रही होती है। तभी जो उसका फोन होता है वो गलती से किसी अजनबी व्यक्ति के पास में लग जाता है। तो जैसे ही उधर से उस व्यक्ति की आवाज आती है, यह लड़की को मालूम पड़ता है कि उसका नंबर है वो गलत नंबर लग चुका है। उसके बाद वो लड़की अपना फोन काट देती है। पर जैसे ही फोन कटता है, उधर से जो व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, वो लड़का बार बार उस नंबर पर कॉल करता है। और जब बार बार उस नंबर पर वो लड़का कॉल करता है, वो जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है वो लड़की, क्योंकि उसने उस लड़की की मीठी आवाज सुनी थी। जब उस लड़की ने हेलो कहा था, वो आवाज सुन करके लड़का बार बार उस नंबर पर कॉल करता है। फिर वो लड़की उस लड़के से बात करने लगती है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरीके चालू होता है कि उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर यहीं से एक खौफनाक मर्डर की कहानी तैयार होती है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज का एक इलाका पड़ता है सिंहपुर, और उसी सिंहपुर इलाके के पास एक नाला है, जरहर नाला। उसी जरहर नाला में 9 जुलाई की सुबह कुछ लोग देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। जैसे ही लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जब उस शव की छानबीन करती है, तो पुलिस को यह पता लगता है कि यह लड़की, जिसका नाम रागनी है। अब पुलिस रागनी के घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में जब उसके घर के लोगों से छानबीन करती है, पूछताछ करती है कि आखिरकार रागनी कौन है, कहां है, तब जो उसके घर के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब, रागनी हमारी बेटी है, जो 22 जून को घर से ये कह करके निकली थी कि उसका एक प्रेमी है और उससे वो शादी करने के लिए जा रही है। जैसे ही पुलिस इस बात को जानती है, उसके बाद में जो रागनी का मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल निकालती है, और कॉल डिटेल निकालने के बाद में वो एक लड़के के पास में पहुंच जाती है जिसका नाम होता है विनोद। अब जब पुलिस विनोद से पूछताछ करती है, विनोद पहले तो पुलिस को गुमराह करना चाहता है, पर जैसे ही पुलिस विनोद से सख्ती से पूछताछ करती है, विनोद टूट जाता है और फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर वो बताता है कि साहब, उसने ही रागनी की हत्या की है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने रागनी की हत्या क्यों की है, तुमने उसे क्यों मारा है। तब वो पुलिस को एक कहानी बताता है, पूरी बात बताता है, जिसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान होती है। आज से करीब 3 महीना पहले एक लड़की जिसका नाम होता है रागनी, रागनी जो प्रयागराज की रहने वाली होती है, जिसकी उम्र होती है मात्र 20 से 22 वर्ष के आसपास। एक दिन वो अपनी माँ के पास में फोन कर रही होती है, तभी जो उसका फोन होता है वो गलती से एक दूसरे नंबर पर लग जाता है, एक रॉन्ग नंबर पर लग जाता है। और जिस नंबर पर वो फोन लगता है, उधर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद। विनोद प्रयागराज के ही बलरामपुर के रहने वाला होता है। रागनी का फोन जैसे ही गलती से विनोद के नंबर पर लगता है, रागनी तुरंत अपने फोन को काट देती है। पर उधर जो विनोद होता है, विनोद जैसे ही किसी लड़की की मीठी आवाज को सुनता है, सुन करके वो बार बार उस नंबर पर ट्राई करता है। तभी जो रागनी होती है, रागनी अब विनोद के नंबर पर विनोद की कॉल को रिसीव करती है। विनोद रागनी से पूछता है कि आपने फोन किया था, क्यों किया था, आपको किससे बात करनी। रागनी उससे कहती है कि वो अपनी माँ के पास में नंबर लगा रही थी, पर गलती से नंबर उसके पास में पहुंच गया। तभी जो विनोद होता है, विनोद रागनी से कहता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारी है। उससे रागनी अपनी तारीफ सुनती है तो वो भी विनोद से बातें करने लगती है, और अब इस तरीके से विनोद और रागनी के बीच में बातें शुरू हो जाती है। मात्र 20-22 दिन में उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगते हैं। रागनी विनोद से प्यार करने लगती है और फिर वो एक दिन अपने प्यार का इजहार कर देती है। रागनी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, उसके साथ में समय व्यतीत करना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। विनोद भी हंसते हंसते एक दिन रागनी से कहता है कि अगर वो उससे मिलना चाहती है तो जब चाहे तब उसके घर पर आ सकती है। जैसे ये बात रागनी सुनती है,
रागिनी खुशी से झूम उठती है। 22 जून की सुबह रागिनी जब विनोद के मुंह से इस बात को सुनती है तो सुन करके उसके चेहरे की रौनक और भी तेज हो जाती है। तेज धूप में उसके चेहरे की जो चमक थी वो और बढ़ जाती है और फिर वो खुशी से झूम उठती है। और उसके बाद में वो बलरामपुर पहुंच जाती है। जैसे वो बलरामपुर पहुंचती है, विनोद के दरवाजे पर दस्तक देती है, विनोद के दरवाजे की बेल को दबाती है। अंदर से विनोद निकलता है और जैसे वो विनोद को देखती है, सामने उसके वही चेहरा होता है जिसको उसने अभी तक केवल स्क्रीन पर देखा था। वो खुशी से झूम उठती है। विनोद रागिनी को देख करके हैरान हो जाता है। वो उससे नाराज नहीं होता बल्कि परेशान होता है और वो फिर वो हैरानी से कहता है कि क्या तुम सच में यहां पर आ गई हो। रागिनी खुशी से झूम उठती है और झूम करके वो सीधे विनोद के गले पर लग जाती है। रागिनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बरसों का उसका टूटा हुआ प्यार उसे मिल गया हो। रागिनी खुशी से उसके साथ में झूम उठती है। उसके बाद में वो दोनों घर जाते हैं। शाम का समय होता है और जैसे ही शाम का समय होता है वो दोनों बिस्तर पर पहुंचते हैं। हल्की लाइट जल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से आलिंगन करना चालू कर देते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद रागिनी के चेहरे की रौनक और बढ़ जाती है। विनोद भी बहुत ज्यादा खुश होता है। 22 जून से 9 जुलाई तक रागिनी विनोद के घर पर ही रहती है, उसकी पत्नी की तरह। उसके घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धुलती है और उसके बाद में जैसे ही शाम का वक्त होता है वो विनोद की बाहों में जाकर के सो जाती है। विनोद और रागिनी बहुत खुश होते हैं। पर एक दिन जो रागिनी होती है, रागिनी जिस समय विनोद की बाहों में सो रही होती है उसी समय वो विनोद से कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विनोद कहता है कि क्या बात है, आप बिल्कुल इस बात को बोल सकती हैं। तभी जो रागिनी है वो विनोद से कहती है कि वो शादीशुदा है। जैसे ये बात विनोद सुनता है, विनोद हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या कह रही हो तुम। वो कहती है कि दरअसल जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो लड़का उससे प्यार नहीं करता, उससे बातचीत नहीं करता, उसे मारता है, उसे पीटता है, इसीलिए वो उसको छोड़ करके अब वो विनोद से शादी करना चाहती है। विनोद ये बात सुन करके चिंतित हो जाता है, परेशान होता है और परेशान होकर के वो इस बात को सोचने लगता है। तभी जो रागिनी होती है, रागिनी कहती है कि क्या सोच रहे हो, किस चीज की तुम्हें परेशानी है। विनोद रागिनी से कहता है कि आपने एक गलत किया है। अगर उस लड़के के घर वाले आ गए, अगर पुलिस आ गई, अगर ये समाज हमारे विषय में जानेगा तो फिर हमें क्या कहेगा। आपको अपने घर चले जाना चाहिए। पर रागिनी कहती है कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तभी जो विनोद होता है, तब विनोद रागिनी से कहता है कि अगर आप अपने घर नहीं जाएंगी तो फिर हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। रागिनी कहती है कि हाँ, पुलिस का सहारा तो लेना पड़ेगा। हम भी पुलिस के पास में जाएंगे और हम भी पुलिस से बताएंगे कि तुमने हमारे साथ में क्या क्या किया है, तुमने हमारे साथ कितनी रातें गुजारी और उसके बाद में तुमने हमारा इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद तुम अब हमको छोड़ रहे हो। जैसे ये बात विनोद सुनता है, विनोद डर जाता है। विनोद के समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। अब वो परेशान होता है। उसके बाद में विनोद एक दिन ये सोचता है कि हमें रागिनी से छुटकारा पाना है, किसी भी हालत में हो हमें रागिनी से छुटकारा पाना है। विनोद बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद में वहां से एक बैग खरीदता है और एक धारदार चाकू खरीदता है। उसके बाद में वो घर पर आता है, बड़ी खुशी से वो रागिनी के साथ में खाना खाता है, उससे बातें करता है। रागिनी विनोद से कहती है कि आखिरकार आज तुम्हारा मूड बड़ा बदला बदला हुआ है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तब विनोद रागिनी से कहता है, मैंने समझ चुका हूं या जान चुका हूं कि अब हमें और आपको पति पत्नी की तरीके रहना है, हमें आपके साथ में जीवन व्यतीत करना है, इसलिए नाराज रह करके कोई फायदा नहीं है। रागिनी विनोद की बातों में आ जाती है और उसके बाद में वो शाम के वक्त दोनों खाना खाते हैं और तभी जो विनोद होता है, विनोद रागिनी से कहता है कि कल हम लोग मार्केट चलेंगे, जहां आपको पसंद हो वहां चलेंगे, किसी मंदिर पे चलेंगे, जहां आप कहोगे वहां घूमने चलेंगे। रागिनी इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश होती है। वो विनोद से कहती है कि बहुत दिन हो गए, काफी दिनों के बाद आज हम लोग बाहर निकलेंगे। रागिनी खुशी से झूम उठती है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, सुबह विनोद रागिनी को अपने साथ में लेता है और उसके बाद में वो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर के फिर मार्केट जाते हैं, मार्केट में कुछ खरीदारी करते हैं और खरीदारी करने के बाद में जो विनोद होता है, विनोद रागिनी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके सीधे पहुंच जाता है प्रयागराज के सिंहपुर इलाके में।
और वहां पर वो पहुंच करके अपनी बाइक को खड़ी करता है और वहीं पर पास में एक जरहर नाला होता है और वो रागिनी से कहता है कि आओ हम लोग यहाँ पर बैठ करके कुछ समय मौज मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं। रागिनी कहती है कि जहां पर आप हैं वहीं पर हमें आनंद मिलता है। उसके बाद में वो दोनों उसी नाले के पास में बैठ जाते हैं। विनोद इधर उधर देखता है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो रागिनी को पकड़ता है और पकड़ करके जोरदार तरीके से जमीन में पटक देता है। रागिनी की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में वो रागिनी के कपड़ों को उतार करके सीधे नाले में फेंक देता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके जो उसका मोबाइल और पर्स होते हैं उसे सीधे जमीन में गाड़ देता है और जमीन में गाड़ करके वो सीधे अपने घर आ जाता है। ये कहानी विनोद पुलिस को सुनाता है। पुलिस विनोद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसका चालान कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक और एक सीख लेना चाहिए। विनोद जैसे सोचता था कि जो उसने क्राइम किया है, इस क्राइम को किसी की कोई जानकारी नहीं होगी, पर शायद उसे यह नहीं पता था कि क्राइम कितनी भी शातिर तरीके से कर लिया जाए, पर क्राइम एक न एक दिन खुल ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।